कन्हैया को बांधने में मैया सफल कब हुई कि स्वमातु स्विन्न गात्राया व्यस्त्रस्त्र कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। मैया बांधते बांधते पसीना में लथपथ हो गई, पर लाला बंधन में नहीं आई। और जब पूरी तरह पसीना में मैया नहा गई, चुटिया घुल गई, बाल बिखर गए, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, तो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, भगवान कृष्ण ने जब मैया का प्रबल परिश्रम पुरुषार्थ युक्त देखा तो कृपयासीत् स्वबंधने, भगवान ने तुरंत अपने बंधन को कृपा पूर्वक स्वीकार कर लिया। दोनों अंगुल की पूर्ति हो गई, पुरुषार्थ पराकाष्ठा पर पहुंचा मैया का, तो भगवान ने कृपा पूर्वक बंधन को भी स्वीकार कर लिया। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांधने में मैया सफल हो गई, तो प्रभु का नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। उसी प्रकार पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, भगवान के भरोसे सब काम छोड़ के मत बैठिए, परंतु पुरुषार्थ करते समय ये भी अभिमान मत करिए कि मैं पुरुषार्थ से सब कुछ साध लूंगा। ईश्वर की कृपा भी अपेक्षित है, आवश्यक है। मैया बांधने में सफल हो गई। अब कन्हैया रो के कह रहे मैया मुझ को मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते हैं दुनिया को मुक्ति देने वाले मुकुंद आज अपनी मुक्ति के लिए मैया के सामने रो रहे हैं। मैया ने मुक्ति ना दी, बांध करके चली गई। लाला तेरी मुट्ठी भर की कमर बांधे में पसीना छूट गए, अब इतनी जल्दी ना छोड़ूंगी तो को। और बांध के भीतर गई तो कन्हैया रोते रोते उस ऊखल को घसीटते सरकाते आंगन में आगे बढ़े। बीच आंगन में दो अर्जुन के वृक्ष खड़े, लाला बीच में से निकल पड़े और जैसे ही ऊखल में वो दोनों वृक्ष अड़े, कन्हैया ने एक झटका मारा कि धड़ाम, दोनों वृक्ष उखड़ के धरती पर गिरे। दो दिव्य महापुरुष वृक्षों में से प्रकट हो गए। कौन थे महाराज? बोले ये कुबेर के दो पुत्र थे, नलकुबर मणिग्रीव इनका नाम था। परम सुंदर थे, नवयौवन संपन्न थे और श्री मदांध थे। वित्त मंत्री के बेटा, देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं कुबेर, उनके बेटा है। तो बाप के पद का और धन का पुत्रों में बड़ा अभिमान होता है। धनवान को इतना अभिमान नहीं होता जितना धनवान के पुत्रों को होता है। जिसने खून पसीना से मेहनत पूर्वक धन कमाया है वो धन का महत्व समझता है, उसका सही सदुपयोग भी करना चाहता है। पर जिसके बच्चों धनवान के जो पुत्र होते हैं उनको कमाना तो है नहीं, जितना मांगा उतना मिल गया। तो जो अनाप शनाप धन बिन परिश्रम के प्राप्त होने लगता है तो उन बच्चों में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है माथे पर। इसलिए बहुत कम होता है कि किसी श्री मदान मान किसी श्री संपन्न धनवान के पुत्र सज्जन सरल हो, बहुत कम संभव है। क्योंकि और नशा तो उतर जाता है पर धन का नशा 24 घंटे माथे में चढ़ा रहता है। श्री मदान शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए। तो नवयुवक थे, परम सुंदर थे, मदिरा पान करके नग्न होके सरोवर में नहाने लगे। इतने में नारद जी निकल पड़े तो नारद जी के सामने नग्न खड़े हो गए। महाराज जी दंडवत करने के ढंग से ही पता चल जाता है कहां से बोल रहा है। जब इस प्रकार से व्यवहार किया तो महात्मा को क्रोध आ गया। असतः श्री मदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम, श्री के मद में कुछ ज्यादा ही मदान्ध हो रहे हो, मेरा शाप है, तुम दोनों ऐसे ही वृक्ष बन के खड़े रहो। सारा नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा को दया आ गई, अच्छा जाओ भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान स्वयं ऊखल में बंधे हैं, फिर भी भव बंधन से आज दोनों का उद्धार कर रहे हैं। दोनों मुक्त होकर के भगवान की स्तुति गाने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूरा। हे प्रभु, हमारी वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, हमारे कान सदा आपका कथामृत पान करते रहे, हमारे हाथ सदा आपकी सेवा में लगे रहें,
हमारा माथा आपके चरणों में झुका रहे, हमारा मन आपकी स्मृति में डूबा रहे, हमारी दृष्टि इन संत सत्पुरुषों में आपकी छवि को निहारती रहे, ऐसी कृपा करें। स्तुति करते हुए दोनों चले गए। वृक्षों के गिरने की भयंकर आवाज हुई, नंद बाबा के कान में पड़ी, दौड़ते हुए आए और उखल में बंधे हुए लाला को तुरंत मुक्त कर दिया। पर इस दुर्घटना से परेशान हो गए। नंद बाबा ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। गणमान्य गोप सब ब्रज के इकट्ठे होके आए। कहो बाबा कैसे याद किया? बाबा ने सबसे कहा, भाई ब्रजवासियों, आज हमने निर्णय ले लियो कि अब या गोकुल में एक दिन भी नहीं रहेंगे। क्यों? बोले हमारे बाप दादा के जमाने के कितने पुराने वृक्ष हैं ये आंगन में, और दोनों वृक्ष एक साथ टूट के अपने आप ही छोरा के ऊपर गिर पड़े। या को मतलब ये जगह ठीक ना है भाई, चलो कहीं और चल के बस जाए। कहाँ जाए बाबा? बोले बताओ कोई बढ़िया जगह। छोटे भाई उपनंद बोले, भैया एक जगह है। कौन? बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। बाबा अपने ब्रज में खूब सारे वन हैं, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, ताल वन, मधुवन, भांडीर वन। सबसे बढ़िया एक ही वन है, बाको नाम वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसा है वृंदावन? वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम, तुलसी का वन, अथवा वृंदाया राधिकाया सेवित वनम वृंदावनम, राधा रानी के द्वारा सुसेव्य जो वन है वाको नाम वृंदावन। अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम, भगवान के भक्त वृंद जहां वास करते हो वाको नाम वृंदावन। हर भूमि का अपना अपना महत्व होता है। कोई तपस्या की भूमि होती है, कोई यज्ञ की भूमि होती है, कोई युद्ध की भूमि होती है, कोई ज्ञानियों की ज्ञान की भूमि है, तो कोई प्रेम रस की भूमि है। तो वृंदावन जो धाम है वो प्रेम रस भक्ति रस की पावन भूमि है। भक्तिर नृत्यति यत्र च, जिस ब्रज वसुंधरा पर भक्ति ताता थैया थिरकती नजर आती है। सारे जगत को नचाने वाले जगन्नाथ को जो भूमि नचाती है, ताहे अहिर की छोहरियां छछियां वर छाछ पे नाच नचावे। ये चमत्कार उस ब्रज की भूमि का है, जगदीश्वर को भी नचाती है। हर भूमि का अपना अपना महत्व है। किसी भूमि में जैसे हम लोग कितनी भी कोशिश करें, बढ़िया सेब हम लोग अपनी भूमि पर नहीं लगा पाएंगे। शिमला क्षेत्र जो पहाड़ी है वहां पर सेब बहुत बढ़िया लगते हैं, तो वो सेब की भूमि है, पर हमारी भूमि में नहीं लगेगा। तो किसी भूमि पर धान की फसल बहुत बढ़िया होती है, कहीं पर गन्ना, कहीं पर गेहूं, तो कहीं पर केसर। भूमि का अपना अपना महत्व होता है। हर जगह हर वस्तु नहीं लगती। उसी प्रकार जो प्रेम रस भक्ति रस वृंदावन में है वो कहीं नहीं मिलेगा। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के पास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के पास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों की भाव भूमि वृंदावन है। धर्म सम्राट श्री स्वामी जी महाराज जब वहां पधारते थे, प्रतिवर्ष होली पर आते थे। हम उन्हीं के विद्यालय में पढ़ते थे, धर्म संघ संस्कृत विद्यालय वृंदावन धाम में।
जब हम पढ़ते थे, जब प्रथमा में ही थे, श्री हमारा प्रवेश ही हुआ था, उस समय हमने स्वामी जी के दर्शन किए। शाम को हम लोग स्वामी जी के चरण दबाते थे। तो उस समय पूरे वृंदावन की जितनी विशिष्ट विभूतियां थीं सब स्वामी जी से मिलने और उनके प्रवचन सुनने के लिए विद्यालय में आते थे। सारी विभूतियां उस समय की। तो वैसे तो सब लोग कहते ये सन्यासी महात्मा है, परम ज्ञानी है, धर्म सम्राट उनको कहा जाता था। परंतु राधा सुधा निधि जैसे ग्रंथ पर स्वामी जी महाराज जब प्रवचन करते थे, वहां पर क्या अद्भुत गोविंद के और ब्रज गोपियों के अलौकिक उस प्रेम रस का वर्णन करते थे, क्या अद्भुत श्रृंगार का वर्णन करते थे, हैं? उस अलौकिक ब्रज रस, और वो भी सन्यासी के मुख से सुनकर के बड़े बड़े वैष्णव स्तब्ध रह जाते थे। किसी की कल्पना नहीं थी कि एक महात्मा, वो भी महाज्ञानी और वो भी सन्यासी, और प्रेम रस पर, राधा सुधा निधि जैसे ग्रंथ पर प्रवचन, गोपी गीत पर बोलते थे। गोपियों के भाव का ऐसा अद्भुत रस भरा वर्णन करते थे कि बड़े बड़े रसिक जन स्तब्ध रह जाते थे सुन करके, कल्पनातीत। कोई ये नहीं समझ पाया कि स्वामी जी का इष्ट कौन है, ये भोले बाबा के उपासक हैं, ये कन्हैया के उपासक हैं, कि ये श्री राम जी के उपासक हैं, कोई नहीं समझ पाया। वो जिस विषय को स्पर्श करते थे, जिस तत्व पर प्रतिपादन करते थे, सबको यही लगता था इसी के ये उपासक है। जब राम तत्व की चर्चा करें तो कहते सब ये तो लगता है राम जी के भक्त हैं, ऐसा वर्णन और कोई नहीं कर सकता। और जब राधा तत्व की चर्चा करते थे, बोले राधा रानी के ही रसिक है। ये अद्भुत प्रतिभा स्वामी जी महाराज की थी। तो हम लोग तो पहले बचपन में बस केवल हम तो उनके कमरे में सिर्फ इसी आशा से बैठे रहते थे। महाराज जी जब पूजा करते थे तो उनके स्वर्णादि के जो वस्त्र, जो पात्र थे, वो 16 थे, हम साफ करके रख देते थे। स्वामी जी खूब सारा बढ़िया प्रसाद चकाचक देते थे। तो प्रसाद के प्रलोभन में ही अपने वहाँ बैठे आनंद लेते थे। पहले तो कुछ पढ़ता नहीं था उस समय, स्वामी जी की भाषा ही इतनी उच्च कोटि की थी। परंतु अब उनके ग्रंथों को जब हम देखते हैं, वेदार्थ पारिजात जैसा अद्भुत ग्रंथ, रामायण मीमांसा, इस पर रामायण पर, राम तत्व पर क्या अद्भुत मीमांसा की है। इतने रामायणों का उद्धरण दिया है कि आप और हम तो इतने रामायणों का नाम तक नहीं जानते होंगे। हमें 2-4 रामायण आती हैं, रामचरितमानस है कि वाल्मीकि रामायण है, या आनंद रामायण है कि अध्यात्म रामायण, 2-4 ही नाम। उसमें 50 रामायणों का उद्धरण स्वामी जी ने दिया है। कितना अध्ययन किया होगा, कितनी प्रकार की रामायण है, रामायण सदकोट अपारा। तो ऐसे ऐसे रसिक जन वृंदावन की भूमि में आते ही परम रसिक बन करके रस की अद्भुत वर्षा करते थे। जो रस वृंदावन में वर्षा है वो कहीं नहीं वर्षा। क्यों? क्योंकि बरसाने वाली वहीं पर विराजमान है। बोल बरसाने वाली की जय, राधा रानी की जय। और राधा रानी हमारी बरसाने वाली है, और कन्हैया हमारे घनश्याम है। घनश्याम बरसते हैं, पर कोई बरसाने वाला तो होना चाहिए। तो बरसाने वाली वही थी, इसलिए मुरलीधर घनश्याम ने अद्भुत रस बरसाया है श्री धाम वृंदावन में। जबकि सबसे कम वृंदावन में रहे। लीला के दृष्टि से हम विचार करके देखें, 4 वर्ष गोकुल में रहे, 6 साल वृंदावन में, उससे ज्यादा 14 साल मथुरा में रहे, सबसे ज्यादा 100 साल द्वारका में रहे। पर 100 साल द्वारका में रह के जो रस नहीं बरसा, वो 6 साल वृंदावन में भगवान ने बरसाया। इसलिए जितनी ब्रज लीलाएं प्रभु की प्रसिद्ध हुई हैं, द्वारका लीला उतनी प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि उतना रस द्वारका लीलाओं में आपको नहीं मिलेगा जितना ब्रज रस में मिलेगा। तो सब एक स्वर में बोले वृंदावन का नाम सुन के, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो अभी चलते हैं वृंदावन। बैलगाड़ियों में सामग्री सजाई और चल पड़े वृंदावन। और जो वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया, कन्हैया तो एकदम गदगद हो गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निच वीक्षासी उत्तमा प्रीति राम माधव
वृंदावन के जो हरी भरी कुंज निकुंजों को देखा, कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी के कलरव को कन्हैया ने जब सुना तो मुग्ध होकर के नाचने लगे। लागे वृंदावन को माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। कैसा है वृंदावन? घर घर ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। श्री राधे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन कुंजन कुंजन फिरत राधिका, जन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को। जय श्री राधे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को।
गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर